नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी के पहले पद्य साधो देखो जगबोराना, कवि कबीरदास और साहित्य प्रकार दोहे, इनकी हम चर्चा कर रहे थे। अगले दो वीडियो में उसकी चर्चा हमने की। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखा है वह YouTube चैनल पर से देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया और दूसरे वीडियो में यहाँ पर प्रस्तुत जो 9 दोहे हैं उनकी चर्चा सारांश के रूप में, भावार्थ के रूप में हमने की। आज इस तीसरे भाग में यहाँ प्रस्तुत जो दोहे हैं उनमें से एक एक दोहों को उनके जटिल शब्दों की अर्थ की स्पष्टता के साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रस्तुत जितने दोहे हैं उन सभी दोहों का एक बार मैं गान करूँगा। मैं गान अपने ढंग से कर रहा हूँ, आप अपने स्वर से या अपने ढंग से उसको बिठा सकते, गान कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार हम संपूर्ण रूप से इन दोहों को गाएंगे और उसके बाद उनमें से एक एक दोहा लेंगे और उनकी स्पष्टता जो है वह करेंगे। तो आप सभी जो है वह मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा, मन में पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिएगा। मैं इन दोहों का गान कर रहा हूँ। साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतिया न कबीरा, झूठे जग पतिया न। हिंदू कहत है राम हमारे, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मर तू है, मरम कोई नहीं जाना कबीरा, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहिने मी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिन कथो था ज्ञान कबीरा, तिन कथो था ज्ञान। आसन भारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथन पूजन लागे, तीर्थ बर्त भुलाना कबीरा, तीर्थ बर्त भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना कबीरा, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतः काल पछिताना कबीरा, अंतः काल पछिताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरिद का बर बतलावे, उन्हु खुदा न जाना कबीरा, उन्हु खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुरकन की, दोनों घर से भागी, वह करे जी बह
झटका मारे, आग दो घर लागी कबीरा, आग दो घर लागी। या विधि है सत चलत है हमको, आप कहा वे श्यान कबीरा, आप कहा वे श्याना। सुनो भाई साधो देखो जग बोराना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना कबीरा, इनमें कौन दीवाना। अब हम इन दोहों का स्पष्टीकरण जो है एक एक दोहा पढ़कर उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहला दोहा है, साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास कहते हैं कि साधो, साधो का अर्थ होता है संतो, जग यानी कि विश्व, संसार, दुनिया, और बोराना अर्थात इसका अर्थ होता है पागल। साची यानी कि सच्ची, सत्य। मारन, मारने को। धावे, इसका अर्थ होता है दौड़ते हैं। झूठे, असत्य। और पतियाना अर्थात विश्वास करना। साधो देखो जग बोराना, कबीरदास कहते हैं कि है संतो, देखो पूरा का पूरा जो विश्व है, संसार जो है वह पगला गया है, पागल हो गया है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कि कबीरदास उसकी स्पष्टता दोहे की दूसरी पंक्ति में करते हैं कि अगर सत्य बात कहते हो तो मारने दौड़ते हैं, और अगर झूठी बात कहते हो तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया का ये दस्तूर है, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। और कबीरदास जी का व्यक्तित्व जो है वह एकदम क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। वह सभी धर्म के अनुयायियों को जो उनके धर्म में झूठी बातें दिखाई देती, असत्य बातें थी, ढोंग था, बाह्याडंबर था, उसको उसके मुंह पर ही कह देते थे। तो लोगों को ये सत्य बात पसंद आती नहीं थी, और इसीलिए कबीरदास जी को मारने दौड़ते। एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है कि कबीरदास जी सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और सिकंदर लोधी ने, ऐसा माना जाता है कि इनके इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण ही, सत्य प्रियता के कारण ही उन्हें हाथियों से कुचलवाया था, मारने की कोशिश की थी। तो ये क्या कारण था? तो कि कबीरदास जी ने सभी धर्म के अनुयायियों को उसके मुंह पर ही सत्य बातें कह दी, और इसलिए उन्हें मारने का प्रयत्न भी किया गया। तो कबीरदास यही कहते हैं कि अगर आप सत्य बात कहते हो तो तुरंत लोग विश्वास कर लेते हैं, और अगर आप झूठी बात कहते हो तो उन पर विश्वास करते हैं। और सत्य हमेशा कटु होता है, जो लोगों को प्रिय लगता नहीं। फिर से पहले दोहे का एक बार स्पष्टीकरण करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो, देखो पूरा का पूरा विश्व जो है, संसार जो है वह पगला गया है, पागल हो गया है। अगर आप उसे सच्ची बात कहते हैं तो आपको मारने दौड़ते हैं, और अगर आप उसे झूठी बात कहते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और झूठे लोगों पर तुरंत विश्वास करते हैं। दूसरा दोहा है, हिंदू कहते हैं राम हमारे, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। दो का अर्थ होता है दोनों, लड़े मतलब लड़कर, मरतू मरते हैं, मरम मर्म तथ्य ज्ञान। हिंदू कहते हैं राम हमारा, भगवान राम को हिंदू अपना भगवान ईश्वर समझते हैं, और मुसलमान रहीम रहमान को अपना ईश्वर समझते हैं। तो हिंदू कहते हैं कि भगवान राम हमारे हैं, और मुसलमान कहते हैं कि भगवान रहीम रहमान हमारे हैं। और राम और रहीम के अलग अलग नाम देकर आपस में दोनों ही लड़ते हैं और लड़कर मरते हैं, पर वास्तव में न हिंदुओं ने ईश्वर भगवान
का मर्म जो है, राम का जो मर्म है वह नहीं समझा, और न ही मुसलमानों ने जो तथ्य है ईश्वर के रूप में, मर्म है, उनको समझा नहीं। इसलिए राम और रहीम के नाम पर ये दोनों ही धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ाई करते हैं और दोनों ही मरते हैं। वास्तविक सत्य ईश्वर का यह है कि आप ईश्वर इस ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता के रूप में एक ही है। चाहे आप उसे कृष्ण कहे, राम कहे, रहीम कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, बौद्ध कहे या यीशु कहे, आप कोई भी नाम से संबोधित करें, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी एक ही है। नाम बदल देने से ईश्वर बदल जाता नहीं। तो हम अलग अलग नाम देकर आपस में लड़ मरते हैं, तो इसका कोई अर्थ रहता नहीं है, इसका कोई मर्म है नहीं। और कबीरदास जी ने दूसरे दोहे में इसी बात की यहाँ स्पष्टता जो है वह की। फिर से दूसरे दोहे का एक बार मैं स्पष्टीकरण करता हूँ, देख लीजिए। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मर्म कोई नहीं जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि भगवान राम हमारे हैं, और मुसलमान कहते हैं कि भगवान रहीम रहमान हमारे हैं, और राम और रहीम के नाम पर ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं और मर जाते हैं। पर वास्तव में ईश्वर का जो मर्म है, तथ्य है, वह इन दो में से एक भी धर्म के अनुयायी समझ पाते नहीं। तो इस प्रकार यहाँ हमने इन दो दोहों का स्पष्टीकरण किया और सभी दोहों का गान किया। अगले चौथे भाग में हम फिर से मिलेंगे और फिर अगले दोहों का स्पष्टीकरण जो है, भावार्थ जो है, वह समझेंगे। धन्यवाद।